Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही की ऐसी तस्वीर दिखाई जिसके बाद हर कोई भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को देखकर चौंक गया था। लेकिन इस बार जो खबर सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को चौंका सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही जंग में इस समय ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके बाद पूरी दुनिया में तबाही मच चुकी है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ये हमला इतना भयानक था कि रूस में मौजूद उसके 40 विमान एक साथ तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 2 एयरबेस को उड़ा दिया है और इन्हीं एयरबेस पर खड़े थे रूसी विमान जिनकी संख्या 40 के करीब है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 40 विमानों को ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के 2 अहम एयरबेस ओलेनिया और बेलाया पर ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेनी सेना ने इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि जिन एयरबेस को निशाना बनाया गया वो रूस यूक्रेन सीमा से काफी अंदर में पड़ता है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला यूक्रेनी सेना का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। अब तक कई बार ड्रोन्स को क्रेमलिन के ऊपर उड़ते हुए भी देखा गया, लेकिन उसने भी इतनी तबाही नहीं मचाई थी। इस बार तो हमले में यूक्रेन ने बड़ा मैसेज सीधे सीधे पुतिन को दे दिया है। पुतिन की सेना ने इस समय पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तरी यूक्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है और उत्तरी यूक्रेन से आने वाली तस्वीरों के बीच यूक्रेन ने जैसा हमला अब रूस पर किया है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि रूस की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यूक्रेन में ही इसे लेकर जबरदस्त चर्चाएं हो रही हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि उसने रूस के अंदर स्थित कई एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम क्या यहाँ पर फेल हो गए? कैसे इतने सारे ड्रोन्स रूस के अंदर तक प्रवेश कर गए और रूस को पता भी नहीं चला? बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। 40 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स को ध्वस्त करने का मतलब पुतिन को सीधी चुनौती है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के एक अधिकारी के मुताबिक ड्रोन रूसी इलाके में गहराई तक जाकर बड़े बॉम्बर्स विमानों जैसे TU-95, TU-22 और महंगे और दुर्लभ A-50 जासूसी विमान को भी नुकसान पहुंचाया है। SBU ने बताया कि हमला बेलाया एयरबेस पर हुआ जो रूस में इर्कुत्स्क के एक दूरस्थ क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा ओलेनिया एयरबेस पर भी आग लगने की खबर सामने आई है, लेकिन अभी तक रूस की तरफ से इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें TU-160 जो दुनिया का सबसे बड़ा बमवर्षक विमान है, 1980 के दशक में इसे बनाया गया, लेकिन आज भी रूस की वायुसेना के लिए एक खतरनाक विमान माना जाता है। इस पर हमले का मतलब रूस को चुनौती है। बता दें रूस और बाकी देशों की तरफ से अभी इस हमले के लिए कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। कुछ जानकारियां बदल भी सकती हैं, लेकिन अगर ये सच है तो ये यूक्रेन का रूस की वायु शक्ति पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि यूक्रेन द्वारा किए गए इस हमले का जवाब अब पुतिन कैसे देंगे ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।